नमस्ते। आज ना एक बड़ी ही मजेदार कहानी देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सबकी डिजिटल जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ती है। चलिए पता लगाते हैं कि ये छोटी सी कहानी हमारे बारे में कितना कुछ बता जाती है। कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक सोशल मीडिया पोस्ट अपनी ही जिंदगी जीने लगता है, मतलब वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। यही सवाल इस कहानी की जान है। आइए देखें कि कैसे एक छोटी सी बात देखते देखते एक बड़ी उलझन बन जाती है। तो ये रही पूरी कहानी। स्क्रीन पर जो दिख रहा है एक बार उसे पढ़ लीजिए। है तो एक छोटा सा पैराग्राफ, पर इसमें हमारी आज की डिजिटल दुनिया की कई परतें छिपी हैं। अब एक काम करते हैं, इसे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। तो हर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही सीधे साधे प्लान से होती है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, इरादा कुछ और था और अमल में कुछ और ही हो गया। चलिए देखते हैं कि असल में ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी की पहली लाइन को देखिए। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं आखिरकार जिम जा रही हूं। सुनने में तो बिल्कुल सीधी और सरल बात लगती है ना? पर यहीं से तो कहानी में सारा ट्विस्ट शुरू होता है। लेकिन ठहरिए, असलियत कुछ और ही थी। मकसद जिम में जाकर पसीना बहाना था ही नहीं। असल मकसद तो था सिर्फ एक फोटो क्लिक करना, वो भी इंस्टाग्राम के लिए। ये आज के दौर का सच है, जिसे हम सोशल परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं, मतलब दूसरों को दिखाने के लिए कुछ करना। और बस इसी दिखावे की वजह से शुरू होता है कहानी का असली मजा, यानी पीढ़ियों का अंतर। बात एक ही थी, लेकिन माँ और बेटी दोनों के लिए उसके मतलब बिल्कुल अलग अलग थे। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, मजा आएगा। एक तरफ है माँ जो सोच रही हैं एरोबिक्स, कार्डियो, मतलब असली वाली मेहनत, और दूसरी तरफ हमारी कहानी की हीरोइन, जिसका मकसद बिल्कुल साफ है, बस इंस्टाग्राम के लिए एक फोटो लेनी है। और बस यही छोटी सी गलतफहमी है जो पूरी कहानी को एक नया ही मोड़ दे देती है। तो अब देखते हैं कि कैसे माँ का जो उत्साह था वो इस छोटी सी गलतफहमी को एक नया नाम दे देता है और हमारी हीरोइन रातों रात एक मॉडल बन जाती है। अब देखिए माँ ने क्या किया। एक तस्वीर लेने की बात को उन्होंने सीधा सीधा एक प्रोफेशनल करियर ही बना दिया, फिटनेस मॉडलिंग। सोचिए बात कहाँ से शुरू हुई थी और पहुंच कहाँ गई। तो इस कहानी से हमें फिटनेस मॉडलिंग की एक बिल्कुल नई मजेदार परिभाषा मिलती है। ये एक ऐसी पहचान है जो तब बनती है जब कोई माँ बड़े उत्साह में किसी सोशल मीडिया पोस्ट का मतलब कुछ का कुछ निकाल ले, है ना कमाल? और बस जो एक छोटा सा मजाक था वो अब एक असली समस्या बन चुका है। अब ये कैरेक्टर एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। तो अब जब वो इस कहानी में बुरी तरह से फंस चुकी है तो उसके पास क्या रास्ते बचते हैं? यहीं से कहानी एक ऐसी दुविधा में पहुंचती है जहां कोई भी रास्ता आसान नहीं है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। इस मोड़ पर मैं उन्हें सही नहीं कर सकती। सोचिए, एक छोटी सी बात को सुधारना इतना मुश्किल क्यों हो गया? क्योंकि अब बात सिर्फ एक झूठ की नहीं रह गई है, अब इसमें माँ की खुशी और रिश्तेदारों के सामने बनी इज्जत भी जुड़ गई है। तो अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? दो ही रास्ते हैं और दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। पहला, या तो सच में फिट हो जाओ और इस झूठ को सच करके दिखा दो, या फिर दूसरा, जो शायद पहले वाले से भी ज्यादा मुश्किल है, अपने सारे रिश्तेदार ही बदल डालो। तो इस मजेदार कहानी का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये उस ऑनलाइन दुनिया के प्रेशर को दिखाता है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं जी रहे हैं। तो इस कहानी से क्या बातें सामने आती हैं? पहली, ऑनलाइन दिखावे और असलियत के बीच का गहरा फासला। दूसरी, सोशल मीडिया को लेके पीढ़ियों की समझ में अंतर। और सबसे जरूरी बात, एक बार कोई इमेज बन जाए तो उसे बनाए रखने का दबाव, भले ही वो झूठी क्यों ना हो। तो आखिर में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जब हमारी ऑनलाइन बनाई हुई कहानी हमारी असलियत पर हावी होने लगे तो उसके अंजाम के लिए जिम्मेदार कौन होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।